नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज पुनः तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का 149 नंबर दोहा सुनाती हूँ। तुलसी जाने सुनि समझी, कृपा सिंधु रघुराज, महंगे मणि कांचन किए, सौंधे जग जल नाज। रघुनाथ जी बहुत दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। इन्होंने कंचन, सोना, मणियां इत्यादि को महंगा कर दिया और शरीर के पोषण के लिए आवश्यक चीज़ों को, अन्न अनाज को बहुत सुलभ सस्ता कर दिया। अब 150 नंबर के दोहे में राम भजन की महिमा है। सेवा सील स्नेह बस, करि पर हरि प्रिय लोग, तुलसी ते सब राम सो, सुखद संजोग वियोग। अपने सभी संबंधी प्रियजनों से प्रेम रखें, परंतु मोह का त्याग करें और शील एवं प्रेम से श्री राम जी को बस में करें। हम सारा जीवन लोगों को खुश करने में रह जाते हैं। हम कीमती कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें और उस प्रशंसा से हमारा अभिमान बढ़े। ऐसी प्रशंसा के लालायित इच्छुक लोग, अपनी तारीफ के लालची, कभी भगवान को नहीं पा सकते। झूठी शान में हम स्वयं को खर्च कर देते हैं। जितना समय हम लोगों को आकर्षित करने में लगाते हैं, उतना समय हम अगर श्री राम जी के प्रति प्रेम एवं सेवा करने में लगाएंगे तो संयोग वियोग सब सुखप्रद हो जाएगा। मनुष्य का अपने संबंधियों से संयोग वियोग होता है जो सुख दुख का कारण है, परंतु राम जी से प्रेम करने वाला कभी राम जी से दूर नहीं होता, राम जी से कभी वियोग नहीं हो सकता। अब 151 नंबर का दोहा सुने। चारि चहत मानस अगम, चनक चारि को लाहू, चारि परिहरे चारि को दानी, चारि चख चाहू। मनुष्य चार चीजें चाहता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि मिलते ही नहीं, जो दुर्लभ हैं, अगम हैं। मिलते हैं केवल कुछ विषय भोग की वस्तुएं। वे सभी विषय भोग की वस्तुएं केवल चार चने के दाने की प्राप्ति के बराबर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति श्री राम जी के नाम से हो जाती है। राम जी को बाहरी इंद्रियों से, बाहरी आँखों से देखो और उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति बाहरी आँखों से देखो और मन की आँखों से अपने मन में राम जी को विराजित देखो, तो सब सुलभ हो जाता है। अब 152 नंबर दोहे में राम जी के प्रेम की प्राप्ति का सुगम उपाय बताया है। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य का मन सरल है, वाणी सरल है, क्रियाएं सरल हैं, ईश्वर प्राप्ति की, श्री राम जी की प्राप्ति की, श्री राम जी से प्रेम की सभी विधियां सरल हैं, जो निष्कपट है, निर्लेप है, मन वाणी कर्म से सरलता से जो राम जी से प्रेम करता है, जो अभिमान दंभ नहीं करता, उसे राम जी का प्रेम सरलता से सुलभ हो जाता है। अब सुने कि राम प्राप्ति में कौन से अवगुण बाधक हैं। अब 153 नंबर दोहे में कहा है, वेश विसद बोलनि मधुर, मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइए, भय विषय जलमीन। जो लोग ऊपर से साधुओं जैसे दिखते हैं और बहुत मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका
मन कठोर मलिन होता है, अर्थात हंस के रूप में, गीध बकरी भेड़ की खाल में, लोमड़ी। राम जी को चालाकी पसंद नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस में एक दोहे में कहा है कि जो निष्कपट हैं वो उन्हें पसंद हैं, उन्हें छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं। छल छिद्र से राम जी की प्राप्ति नहीं होती। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। विषय रूपी जल की मछली बने रहने से राम जी की प्राप्ति नहीं होती। अब 154 नंबर का दोहा सुने। वचन बेस ते जो बनई, सो बिगड़ई परिणाम। तुलसी मन ते जो बनई, बनी बनाई राम। जो काम सरल मन से बनता है, राम कृपा से बनता है, वह आडंबर दंभ अभिमान चेहरे पर नकली चेहरा लगा के नहीं बनता। अब 155 नंबर दोहे में है कि राम जी की अनुकूलता में ही कल्याण है। नीच मीच ले जाय जो, राम रजाय सुपाई। तो तुलसी तेरो भलो, ना तू अन भलो अधाई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं को कहते हैं कि हे अधम, हे नीच, अगर राम जी की इच्छा से, राम जी की आज्ञा से मृत्यु को प्राप्त करना भी कल्याणकारी है, परंतु मन माने जीवन को जीना अर्थात उच्छृंखल होके जीना भी भयकारी है। उच्छृंखल जीवन जी के कभी कल्याण नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति आकर्षित करती होगी और आप अवश्य राम के रूप की ओर आकर्षित होंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।